गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर महेंद्र सारंग। स्वागत है आपके हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर एकेडमी में। तो डियर स्टूडेंट, जैसे कि एग्जाम नज़दीक आ रहे हैं और हम बराबर आपको पूर्ण सामग्री उपलब्ध करवा रहे हैं, जैसे जैसे आपके कमेंट्स आते हैं उस तरह से मैं आपको बताता रहता हूँ। कई बच्चे मेरे से पूछते भी हैं कि सर हमें किस तरह से इसको डिजाइन करना है, उसके बारे में मैंने आपको वीडियो बनाया है। कई बच्चे कंफ्यूज में कि 50% पेपर सर हम एक ही सेक्शन में से करें या सभी में से। तो आपको 50% पेपर करना है, जो प्रश्न आपको आए आपको वो प्रश्न करना है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। आज हम इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए एमए फाइनल का जो सेकंड पेपर है उसके बारे में चर्चा करेंगे। आज मैं इसके दो प्रमुख सेक्शन बी सेक्शन सी के बारे में चर्चा करेंगे। तो जो भी बच्चे शेखावाटी यूनिवर्सिटी के हैं, महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी के, राजस्थान यूनिवर्सिटी के, मत्स्य यूनिवर्सिटी के जो भी बच्चे हैं और मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी के जो भी बच्चे एमए फाइनल के हैं, वो विशेष रूप से इसके ऊपर ध्यान दें, क्योंकि उनके सिलेबस में ये दिया हुआ है। तो देखो, आपका जो पेपर है उसमें आप दो ड्रामा के बारे क्वेश्चन के बारे में अपन डिस्कस करेंगे कि किस तरह से इन्वेंशन अमल लाए जा सकते हैं। एक है राइडर्स टू द सी जीएम सेंगी का और एक है बर्थडे पार्टी अरुण पिंटर का। तो डियर स्टूडेंट, जैसे कि मैंने यहाँ 3 क्वेश्चन लिखे हैं, राइडर टू द सी में से 3 क्वेश्चन बनते हैं कि डिस्कस राइडर टू द सी एज ए टिपिकल आयरिश ट्रेजेडी कैसे है, या ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि हाउ डिड सेंगी शो सुपर्ब मास्टरी इन हैंडलिंग द फॉर्म ऑफ वन एक्ट प्ले एक्सप्लेन इट, क्योंकि ये 3 एक्ट प्ले है। A play Rider to the Sea is a hopeless struggle of a people with cruelty of the sea। इन 3 क्वेश्चन के अलावा इसमें से चौथा क्वेश्चन नहीं बनता है। याद रहे डियर स्टूडेंट, जेएम सेंगी के द्वारा लिखा गया ऐसे है और इसमें मेन कैरेक्टर में ये लिखा गया 25 फरवरी 1904 को है और इसमें जो मेन कैरेक्टर है वो है मोरिया। मोरिया एक विडो है जिसका पति खत्म हो जाता है और उसके पति के खत्म होने के बाद उसके 5 बच्चे भी समुद्र में खत्म हो जाते हैं। वैसे इसके 8 बच्चे हैं, कैथलीन है, लोरा है, बाटले है, सान है और सीमस है, स्टीफन है, फ्रेड है और माइकल है। ये सारे के सारे जो बच्चे हैं इनमें से 5 बच्चे जो है वो समुद्र में मर जाते हैं। मोरिया इसी बात को लेकर के चिंतित रहती है, जैसे कि नोरा को और कैथलीन को उसके पृष्ठ के द्वारा कुछ हड्डियों की राख मिलती है जो माइकल की थी, क्योंकि माइकल जिद करके अपनी मां का कहना न मानते हुए वो समुद्र में जाता है और वो समुद्र में डूब के मर जाता है। अब माइकल का पीछा करते हुए बाटले जो है समुद्र की लहरों पर घोड़े पर सवार होकर जाना चाहता है। मोरिया इस बात से डरी हुई है और मोरिया जो किसी भी प्रकार से जो है वो इसे रोकना चाहती है, लेकिन चूंकि बाटले निश्चित कर चुका है और वह डिटरमाइंड हो चुका है, इसलिए वो समुद्र में जाता है और समुद्र में जैसे माइकल का अंत हुआ वैसे बाटले का अंत होता है। तो याद रहे ये तीनों प्रश्न पूछे जाएंगे। इन तीनों प्रश्नों को करने के लिए आप राइटर का इंट्रो तो आप देंगे ही देंगे। राइटर के इंट्रो के बाद में आप थोड़ा बहुत इंट्रो 4-5 जो लाइन है वो आप ड्रामा के इंट्रो के बारे में जरूर लिखें और ड्रामा के इंट्रो के बारे में इसकी थीम और प्लॉट के बारे में जरूर लिखें और समरी ये आप जरूर लिखें। ये 4 पॉइंटों में आपको इस तरह से लिखना, वर्ड लिमिट कम करनी है कि इस तरह से लिखना है कि ये जो राइडर टू द सी का जो टिपिकल ट्रेजेडी आयरिश जो पूछा गया है ये आप इनमें एक्सप्लेन कर सको। आप चाहें तो 5वां पॉइंट में इसमें कैरेक्टर आ जाएगा, 6ठे पॉइंट में आपको ये टिपिकल आयरिश ट्रेजेडी है और किस तरह से इसमें समुद्र की क्रूरल्टी को दिखाया गया है कि किस प्रकार एक मां अपने 5 बच्चों के खोने से दुखी है और किस प्रकार वो अपने दुख को समेट के बैठी हुई है और 3-1 एक्ट प्ले है। तो आप इसमें कैरेक्टर के बारे में क्रूरल्टी ऑफ द सी लिख सकते हैं, आयरिश ट्रेजेडी के बारे में लिख सकते हो, मदर लव के बारे में लिख सकते हो। तो इन चीजों के बारे में आप इसमें लिख सकते हो और इसमें पूरे आयरिश कल्चर को दिखाया गया है और फिर लास्ट में कंक्लूजन और क्रिटिकल कमेंट लिखते हुए आप इसे कंप्लीट करिए। तो इस तरह से आप इन तीनों प्रश्नों के आंसर जब लिखें तो ये 4-5 पॉइंट जो है ये तो आपको सेम लिखने हैं। लेकिन अगर वो पूछ ले आयरिश ट्रेजेडी तो उसको ज्यादा एक्सप्लेन करना है। क्रूरल्टी ऑफ द सी देखा गया क्योंकि इसमें क्रूरल्टी ऑफ द सी दिखाया गया है, उसको आप ज्यादा एक्सप्लेन कीजिए कि किस तरह बाटले मरता है, किस तरह माइकल खत्म हो जाता है और किस प्रकार नोरा और जो कैथलीन है वो अपनी मां से इन चीजों को छिपाती है और किस प्रकार मोरिया इनसे दुखी होकर के परेशान होकर के वो इसे रोकती है। चलो, अब दूसरा इसमें सबसे महत्वपूर्ण प्ले है आपके बर्थडे पार्टी अरुण पिंटर के द्वारा, जिसके नाटक जो है वो कॉमेडी ऑफ मैनेक के लिए जाने जाते हैं। लिखा है डिस्कस द रोल ऑफ द साइलेंस इन द बर्थडे पार्टी को दर्शाइए। दूसरा क्वेश्चन है डिस्कस द बर्थडे पार्टी एज ए फाइन एग्जांपल ऑफ द कॉमेडी ऑफ मैनेक है, याद रखिए। और डिस्कस द प्लॉट ऑफ द बर्थडे पार्टी। इन तीनों प्रश्नों से चौथा प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, इनमें से यही प्रश्न पूछा जाएगा। तो ये कॉमेडी ऑफ मैनेक प्ले है क्योंकि इसको एक कोहड़ता के रूप में दर्शाया गया है।
इसमें मेघ है, बैठे हैं। मेघ किस प्रकार जो है एक वृद्ध होने के बावजूद भी वो सेक्सुअली अट्रैक्टेड होती है स्टेनले वेबर की तरफ, जो कि एक नवयुवक है, जिसके बारे में ऐसा कहा जाता है कि वो अपनी पत्नी और बच्चों का कत्ल करके वहां आया हुआ है। और मेघ ने और बैठे ने उसे अपने बोर्डिंग हाउस का मैनेजर बना रखा है। फिर यहाँ पे एंट्री होती है गोल्डबर्ग और मैकेन की, और यहाँ पर लुलू है 19 वर्षीय लड़की, जो मैकेन की तरफ स्टेनले वेबर की तरफ अट्रैक्टेड है, लेकिन गोल्डबर्ग उससे उम्रदराज व्यक्ति जो है वो उसकी रेप करने की कोशिश करता है। इस तरह की कुहड़ता को, और इसकी जब कुहड़ता को आप जब दर्शाए तो बर्थडे पार्टी का जो आयोजन होता है, और जब पार्टी का आयोजन किया जाता है उसमें जो डांस पार्टी होती है, किस तरह मेघ जो है वो सेक्सुअली डांस करती है और किस तरह गोल्डबर्ग लुलू की तरफ अट्रैक्ट होकर के उसको रेप करने की कोशिश करता है, ये सारी चीजें आप दिखाएं, क्योंकि पूरा का पूरा बर्थडे एक कॉमेडी ऑफ मैनेक पर ही डिपेंडेंट है। तो आप इन पॉइंटों को जरूर लिखिए। आप इन तीनों प्रश्नों को जब दर्शाएं तो मैंने क्या कहा, राइटर का इंट्रोडक्शन, ड्रामा का, थीम का, समरी का, ये पॉइंट भी इसमें बनेंगे। आप कैरेक्टर भी लिख सकते हैं, और ये आप इसमें छठा पॉइंट आप ये जरूर दर्शाएं कि दिस ड्रामा इज ए मिरर ऑफ ब्रिटिश कल्चर, और दिस ड्रामा इज फुल ऑफ कॉमेडी ऑफ मैनेक, और दिस ड्रामा इज क्रिटिसाइज मॉडर्निटी, क्योंकि मॉडर्निटी को इसमें ज्यादा दिखाया गया है कि किस तरह से इसमें सेडक्शन और सेक्सुअलिटी को इसमें ज्यादा डिफाइन किया गया है। और फिर कंक्लूजन और क्रिटिकल कमेंट लिखते हुए आप इसको पूरी तरह कंप्लीट कीजिए, और कोशिश करिए पॉइंट में भी आप पॉइंट बनाने की कोशिश कीजिए, और ड्रामा के वर्ड लिमिट जरूर पूरी करिए। मैं फिर कह रहा हूं, सभी विद्यार्थियों से मेरा निवेदन है, जो भी एमए फाइनल का पेपर दे रहे हैं, चाहे वो किसी भी यूनिवर्सिटी का हो, आप बिना पॉइंटों के आंसर न लिखें, विद पॉइंटों के आंसर लिखें, ऑथेंटिक आंसर लिखें, और पॉइंट में भी पॉइंट बनाने की कोशिश करें। जैसे कि आप ट्रेजेडी को लिख रहे हैं, तो ट्रेजेडी किसके साथ में क्या ट्रेजेडी हुई, जैसे कि आप इसी को ले लो, राइटर टू द सी के, तो मौर्य की ट्रेजेडी आप अलग लिखो, माइकल की ट्रेजेडी आप अलग लिखो, बाटली की ट्रेजेडी आप अलग लिखो। और कॉमेडी ऑफ मैनेक में बर्थडे पार्टी में आप जो इसको दिखाएं, तो लुलू के साथ कौन सी कुहड़ता हुई, स्टेनले वेबर के साथ क्या हुई, गोल्डबर्ग मैकेन ने क्या दिखाया कुहड़ता, क्योंकि वो इंट्रोगेशन जब करते हैं इसमें, वो भी तो कुहड़ता के क्वेश्चन है। जब ये स्टेनले वेबर को ये पूछते हैं कि पहले मुर्गी आया, एक अंडा आया, इस तरह के प्रश्न जो है ये कुहड़ता को दर्शाते हैं। तो पूरी की पूरी तरह से ये कुहड़ता को दिखाने वाला प्ले है बर्थडे पार्टी। तो आप पॉइंट पे पॉइंट देकर के इस तरह से आप इसे कंप्लीट करिए। और याद रहे, मैं फिर कह रहा हूं, 50% पेपर है, आप अपनी चॉइस का कोई से भी 50% क्वेश्चन कर सकते हैं, लेकिन जो भी करें आप लॉन्ग क्वेश्चन करें मेरे अकॉर्डिंग। आप एक्सप्लेनेशन के चक्कर में न रहे और विद पॉइंट लिखें। किसी भी बच्चे को किसी भी तरह के नोट्स की जरूरत हो, क्योंकि शेखावाटी यूनिवर्सिटी, मत्स्य यूनिवर्सिटी के बच्चों के लिए महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी और मोहनलाल सुखाड़िया और यूनिराज यूनिवर्सिटी के नोट्स हमारे पास में उपलब्ध हैं। एमडीएस यूनिवर्सिटी के नोट्स भी उपलब्ध हैं। जिस भी बच्चे को नोट्स चाहिए कमेंट बॉक्स में लिख के हमें जरूर बताएं। मेरे फोन नंबर है 9928669902 और 8963043837। इस पे आप कांटेक्ट करके मेरे से नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। आपको पूरे पीडीएफ में सिलेक्टेड नोट्स मिल जाएंगे। मैं काउंसलिंग क्लास भी आपको दूंगा और बताऊंगा कि किस तरह से आपको कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट और कैसे करने हैं। थैंक यू वेरी मच डियर फ्रेंड्स, बहुत बहुत धन्यवाद।